अभी देखो ये वाला सवाल, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक 360 किलोमीटर का एक पथ है, हमारे पास कोई रास्ता है, तो उसमें एक रेलगाड़ी जा रही है। तो सबसे पहले वो एक माना कि कुछ स्पीड से जा रही है, तो फिर बाद में क्या कर दिया उसने, 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड बढ़ा दी ट्रेन की। तो अब 1 घंटा कम समय लग रहा है, पहले कुछ समय लग रहा था, अब 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना रेल की चाल कितनी है, रेल की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर घंटे। तो तब टाइम कितना लग रहा है, तो हमारे पास पहले चाल बराबर क्या होता है, चाल ये भी है बराबर दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी बट्टे समय। तो अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि दूरी बट्टे चाल नहीं हो जाएगा, अब दूरी समय बराबर। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, इसलिए पहले समय, तो माना पहले चाल, अरे ये क्या है, माना रेल की चाल पहले कितनी थी, पहले रेल की चाल x, तो पहले कितना टाइम लग रहा था, फिर पहले लगने वाला समय, तो पहले कितना समय लग रहा था, अब 360 किलोमीटर जा रही है, तो और अपॉन x, क्यों क्यों हुआ ये, क्योंकि दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी 360 और समय x, तो ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे, क्या ऑप्शन हमें कि अगर स्पीड को x+5 बढ़ाने पर, x+5 स्पीड होने पर, या स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ाने पर, चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर, तो अब पर लगने वाला समय, तो हमने स्पीड को बढ़ा दिया, तो अब कितना समय लगेगा, अब कितना लगेगा, तो फिर वही आएगा, कितना समय लग रहा है, अब नया समय पुराने समय से पहले लगने वाला समय -1, यानी एक घंटा क्या लग रहा है, अब कम लग रहा है। तो पहले कितना समय लग रहा था हमारा, अब लगने वाला समय बाद में लगने वाला समय, तो बाद में, तो सबसे पहले कितना समय लग रहा था, 360/x, अब 1 घंटा कम हो गया। अब हमने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी, तो अब दूरी अभी भी 360 ही है, मगर अब स्पीड क्या कर दी हमने, बढ़ा दी, तो बाद में कितना समय लगेगा, 360 यानी कि दूरी और बट्टे, अब चाल कितनी होगी, x प्लस यानी 5 बढ़ गया x+5, जो बराबर है किसके, 360/x -1, पहले लगने वाले समय से 1 कम के, तो ये दोनों अब बराबर हो गई, तो ये हो गया 360x, ये 360/x+5, अब यहाँ एलसीएम लिया x, तो ये हो जाएगा 360 - x, तो 360x बराबर कितना हो जाएगा, ये 360 से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 360x, फिर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x², फिर आएगा 36 पंजे 180, 36 पंजे 1800, 180 और 1 0, और फिर क्या होगा -5x बराबर 0, ज़ीरो नहीं यहाँ पे बराबर, ये बराबर कहाँ पे था, अच्छा अब ये 360 से ये कट गया, अब सबको इधर ले लो, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें क्या, कि हमें घटा के मिलना चाहिए क्या, 5, तो क्या हो सकता है, कौन सा फैक्टर है, होता है हमारा 45, 45 छक को 180 होता है, तो यानी कि एक तो 45 होगा और 1800 बनाना तो 40, 45 और 40 होता है, तो ये हो जाएगा 45x - 40x - 1800 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, x को माने इसमें x+45 और फिर -40 को बनाया, फिर बचेगा अंदर x+45 = 0, तो आपकी हो जाएगा ये
अब हो जाएगा ये x माइनस 40 और ये हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो 40 होगा और एक माइनस 45। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं आ सकती। तो इसलिए ट्रेन की प्रारंभिक चाल, ट्रेन की चाल जो यानी कि पुरानी वाली चाल होगी जो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर घंटे। अब नवा सवाल। तो इसमें क्या है कि हमारे पास दो पाइप हैं, एक पाइप ए है एक पाइप बी है हमारे पास। तो ये दोनों मिलके तो कितने घंटे में भर दे रहे हैं, 3 सहित 9 सहित 3/8 घंटे में एक हौज को भर दे रहे हैं पूरा, दो नल मिलकर। अब क्या हुआ कि बाद में सबसे पहले एक बड़ा, इसने क्या कंडीशन दे रखी है कि बड़ा व्यास वाला नल भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम ले रहा है। तो यानी कि जो बड़ा पाइप होगा वो कम टाइम लेगा और जो छोटा पाइप है वो ज़्यादा समय लेगा, तो मतलब पतला पाइप है। तो क्या बोल रहा है कि जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप से 10 घंटे कम ले रहा है। तो अब प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज बनने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मान लिया कि छोटा पाइप कितना समय ले रहा है, माना छोटे पाइप द्वारा अकेले छोटे पाइप द्वारा अकेले हौज को भरने में लगा समय। एक्स, तो बड़ा पाइप कितना लेगा, तो बड़ा पाइप कितना टाइम लेगा, वो बोल रहा है कि 10 घंटे कम लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 10। अब इसमें एक क्या होता है कि अगर कोई भी, या जैसे कोई काम होता है कि कोई x दिन ले रहा है किसी काम करने में, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होता है, 1/x होता है। तो ऐसे ही अब क्या बोला है कि एक हौज अगर x घंटे में भर रहा है तो उसका एक दिन का काम इसका 1 घंटे का काम 1/x होगा। कैसे, जैसे कि हमारे पास टोटल 4 काम है। जैसे कि हमने 4 लीटर पानी भरना है किसी में, ये हमारे पास 4 टैंक हैं और हमें इन टैंकों को भरना है। माना इसमें टोटल कितना टाइम लग रहा है, माना इसमें सबको भरने में 4 घंटे लग जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे, अब फिर हम पूछा जाएगा कि एक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इससे 1 घंटे इसमें लगा होगा, 1 घंटे इसमें लगा होगा, 1 घंटे इसमें लगा होगा और 1 घंटे इसमें लगा होगा। ये सारे टैंक हैं वो बराबर साइज के हैं। तो हम अब इस कंडीशन में क्या कर हम कैसे करेंगे टाइम कि 1 घंटे में कितना काम किया होगा। तो 1 घंटे में 1/4 काम तो किया होगा। टोटल कितना काम करना था, एक काम इसका था, एक टोटल 4 काम करना था। तो ये तब ऐसा होता है कि एक काम पूरा कितने घंटे में ख़त्म हुआ, 4 घंटे में। तो मतलब प्रत्येक घंटे में 1/4 काम तो हुआ होगा। तो इसी प्रकार ये क्या हो रखा है, अब इसी प्रकार इसमें भी कर रखा है कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, हमें टोटल टाइम लग रहा है, पहले वाला ये x टाइम लग रहा है। तो इसलिए छोटे पाइप द्वारा सबसे पहले ये वाली कंडीशन ले रहे हैं हम, छोटे पाइप द्वारा 1 घंटे में किया कार्य, छोटे पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया हिस्सा, छोटे पाइप द्वारा 1 घंटे में अकेले, 1 घंटे में छोटे पाइप द्वारा अकेले 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना हो जाएगा, 1/x। क्यों, वही कि हमारा भाई टैंक है, अगर ये टोटल x कितने x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना 1/x तो भरेगा, 1/x हिस्सा बस भरेगा। ऐसे भरते भरते वो x तक जाएगा तो तब ये पूरा काम होगा। फिर अब ऐसे ही बड़ा वाला पाइप कितना घंटा लेगा, और बड़ा पाइप अकेले 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना हो जाएगा,
1/1 माइनस x माइनस 10, क्योंकि टोटल कितना टाइम ले रहा था, x माइनस 10 टाइम ले रहा था, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो, ये भरेगा 1/x माइनस 10। ये अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। अब प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 सहित 3/8, यानी कितना हो गया, 8×9 = 72 और 3 75/8, यानी कि 75/8 टाइम लग रहा है टोटल भरने में। तो 1 घंटे में भरने में लगा समय कितना होगा, 1 घंटे में टोटल कितना हिस्सा भरेंगे मिल के दोनों, तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर, दोनों पाइप एक साथ खोलने पर 1 घंटे में भरा भाग, ये भी वही होगा। हमें कितना मिल रहा है, 8 75/8, तो ये उल्टा हो जाएगा ना 8/75। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम, अब जैसे कि हमने टोटल टाइम यहाँ पे x लग रहा था, तो 1 घंटे का काम कितना था, 1/x। अब दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये उल्टा तो जाएगा, ये 75/8 था, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 8/75 काम तो करेंगे मिल के दोनों, तो ये हो जाएगा 8/75। ये हो जाएगा 8/75 अब प्रश्न अनुसार। तो आप क्या करेंगे, अब हम इनका 1-1 घंटे का काम जोड़ देंगे, तो इसने 1 घंटे में ये 1/x काम किया होगा, पहले छोटे वाले नल ने और बड़े वाले नल ने 1/x माइनस 10 1 घंटे में काम किया होगा, और दोनों मिलकर इन्होंने टोटल कितना काम किया, 8/75। तो अब क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा, ये होगा x × x माइनस 10, और ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 और इंटू 75 आएगा इधर, और ये हो जाएगा 8x x माइनस 10। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, ये होगा 75 दूनी 150x, फिर होगा ये 75 यानी कि 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x। ये हो गया। अब कितना हो रहा है, ये 8x² और ये होगा 150 230x, और ये होगा 750 के। ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना हो जाएगा, 25 कितना होगा, ये 230 बन जाए जो। अब देखो ये जोड़ के लाना है हमें, तो अब कैसे करेंगे, पहले अब ये देखो सबसे पहले इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 4x², फिर होगा अगर ये यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो कितना होगा, ये होगा 230 यानी कि 115x, और ये कितना आ रहा है, ये आएगा 375, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये आएगा 375 बराबर 0। 375 बराबर 0। अभी क्या होगा, अब हमें क्या लाना है, जोड़ के लाना है ना, ये लाना है हमें जोड़ के। तो 375 गुणा 4 कितना होता है, 375 गुणा 4 होता है 5 चौको 20। तो ये क्या होता है, 375 गुणा 4 बराबर होता है 1500। अब 1500 के कैसे फैक्टर करने हमने कि आ जाए 115, तो 100 और 15 हो सकते हैं। अब इन्हें जोड़ के तो आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा अब ये,
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, 4x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 25, 25 चक्को 100, और फिर यहाँ पे कितना कॉमन है, 15 कॉमन है, और तो अंदर कितना बचेगा, कितना 15 ही कॉमन है इसमें, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, हाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया ये 4x माइनस 15 और x माइनस 25 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो आ गया हमारे पास x इक्वल टू 25 और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास 4, एक दूसरा आ रहा है 4x इक्वल टू 15, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15/4। तो देखो ये क्या हो गया, अभी कितना आ रहा है, ये इसे पूरा करते हैं सॉल्व, तो ये आएगा 4 चक्को 16, तो 4 3 12 और फिर 3 बचा, 4 7 28 और 4 5 20, तो ये क्या आ रहा है x इक्वल टू 3.75, तो 3.75 तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जी 10 घंटे तो ये खुद ही ज़्यादा ले रहा है छोटा वाला नल, तो 10 घंटे तो ज़्यादा ही ले रहा है, तो यानी कि 10 से तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी किसकी, छोटे वाले नल की, तो इसलिए ये वाला तो क्या हो नहीं सकता, तो ये इसलिए ये वाला होगा, छोटा वाला नल कितना टाइम लेगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 25, तो इसलिए छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे यानी कि जो छोटे पाइप द्वारा, छोटे या मतलब पतले पाइप द्वारा, बड़े यानी कि छोटे व्यास वाले पाइप द्वारा, छोटे व्यास वाले पाइप द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय कितना होगा, तो अब क्या, अब हमारे पास क्या है, छोटे पाइप द्वारा लिया गया समय कितना होगा 25, और अब बड़ा व्यास वाला पाइप कितना 10 घंटे दिख ले रहा है, तो 25 से 5 वो 25 से 10 35 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। तो अब हमने यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास तो 10 घंटे, ये तो 10 से नीचे आ रहा है, क्योंकि 10 घंटे तो कितना होना चाहिए, 10 घंटे तो छोटा पाइप ज़्यादा ही ले रहा है, तो ये 10 तो उससे भी कम आ रहा है, जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है उससे भी कम आ रहा है, यानी कि छोटा वाला पाइप 10 से भी छोटे कम टाइम में भर रहा है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता जो ये वाला कथन कह रहा है, तो ये हमें x का मान ये नहीं हो सकता, तो सिर्फ यही हो सकता है 25, तो ये 25 घंटे में छोटा व्यास वाला पाइप 25 घंटे में भर रहा है, तो बड़ा वाला 10 घंटे निकलेगा, तो यानी कि अरे नहीं ये गड़बड़ हो गया, ये कितना होगा, ये 10 घंटे कम समय में ले रहा है, 10 घंटे कम समय ले रहा है, यानी कि 25, तो ये कितना लेगा 15 लेगा ना, 10 घंटे कम लेगा अगर, तो ये कितना लेगा 15 कम ले रहा है, बड़ा अगर मोटा पाइप हो तो ज़्यादा ही पानी फेंकेगा, तो यही है इस सवाल का आंसर।